हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जी हाँ, तो देखिए, हम लोग इंडियन स्टॉक्स के बारे में तो टैक्सेशन के बारे में जानते हैं, जनरली सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो यूएस स्टॉक्स होते हैं उसका जो ट्रीटमेंट है टैक्सेशन का वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से टैक्स लगता है, कैसे आपको पे करना पड़ सकता है, कितना परसेंटेज होगा और किस तरह से आप यहाँ पे टैक्स सेव भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप गाइस पहले तो कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे IND मनी कर रहे हो या फिर वेस्टेड कर रहे हो या कोई भी अदर ऐप, आपको हमेशा यहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट का आपको कॉलम मिल जाता है हर ऐप के अंदर। और अब तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से अगर आप जो भी शेयर्स वगैरह सेल आउट करते हैं उसका एक प्रॉपर तरीके से टैक्स स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है। तो देखिए, पहली चीज, यूएस के जो स्टॉक्स है वो बेसिकली इंडिया के अंदर अनलिस्टेड स्टॉक्स माने जाते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, टैक्स के अंदर आप डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पे टैक्सेशन के अंदर, तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि जितने भी जो स्टॉक्स है अगर वो NSE या BSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो उन सभी को यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स माना जाता है। अब इस अनलिस्टेड शेयर के ऊपर टैक्सेशन का जो ट्रीटमेंट है वो परसेंटेज है काफी अलग रहती है। वैसे हमारे यहाँ पे इंडिया और यूएस में दोनों के कंट्री के बीच में यहाँ पे एक DTTA एग्रीमेंट है जिसको एक डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, आपको दोनों कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं करना, आप दोनों से किसी भी एक कंट्री के अंदर यहाँ पे टैक्स पे कर सकते हैं। सेकंड चीज ये गाइस, ये कि आपका जो टैक्स लगेगा वो डिविडेंड पे भी लगेगा और प्लस आपने जो स्टॉक्स बेचे उनके ऊपर भी लगेगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिविडेंड की। तो देखिए, डिविडेंड आपको जो भी मिलता रहता है तो उसके ऊपर फ्लैट 25% यहाँ पे यूएस के अंदर यहाँ पे टैक्स लगता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर इसको दिखाने की जरूरत नहीं रहती, मतलब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यूएस की जो गवर्नमेंट है जब आपको यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए टेस्ला ने आपको $5 का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया, तो गाइस $5 में से 25% वो जो है यूएस गवर्नमेंट यहाँ पे डिडक्ट कर लेती है और बाकी का जो आपका अमाउंट होता है वो आपका जो यूएस का वॉलेट होता है उसके अंदर आपको शो करता है। तो गाइस यहाँ पे आपको खुद भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो यूएस वॉलेट होगा उसमें से ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा आपका जो भी आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है। अब गाइस बात करते हैं स्टॉक्स की। जब भी आप स्टॉक्स को बेचेंगे, ना कि खरीदेंगे, बेचने पर ही यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल की गेन की बात करूं तो अगर विद इन द 24 मंथ्स यहाँ पे अपने जो यूएस के स्टॉक्स है उनको अगर आप यहाँ पे निकाल देते हैं तो सिंपली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और इसकी जो परसेंटेज है वो डिपेंड करेगी कि आप किस टैक्स स्लैब के अंदर यहाँ पे फॉलो आउट करते हैं। मैं आपको पूरा भी आगे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल की गेन की बात करूं तो अगर आप 24 महीने के बाद में बेचेंगे तो यहाँ पे फ्लैट 20% आपका टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो चलिए देखिए, आप बात करते हैं कि आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं। जैसे हम लोग पहले लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। मान लीजिए आपने 2020 के अंदर कोई यूएस स्टॉक्स को खरीदा, उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज पड़ी। मैं डॉलर्स के अंदर नहीं जाऊंगा, सिंपली INR के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। तो मान लीजिए 10,000 रुपीज आपको कॉस्ट पड़ी और 2021 के अंदर उन्हीं स्टॉक्स को आपने 15,000 रुपए में बेच दिया, तो सिंपली आपने 5,000 रुपए का यहाँ पे जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये देखिए, जो 5,000 रुपए है इसके ऊपर लगेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए गाइस, अगर आपकी टोटल इनकम, मतलब बेसिकली इसके अंदर आपका सैलरी भी आ गया, कैपिटल गेन भी आ गया, सब कुछ आ गया, अगर वो सभी कुछ मिला के अगर 2.5 लाख के नीचे रहता है तो आपका यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बनता है। इसके अलावा मान लीजिए यार आपकी टोटल इनकम अगर 5 लाख के भी नीचे रहती है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपका जो भी टैक्स भी बन रहा होगा कैपिटल गेन के ऊपर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, तो उसके ऊपर गाइस आपको 12,500 तक का टैक्स का रिबेट मिल जाता है। इसका मतलब है, मान लीजिए आपने अपनी सैलरी दिखा दी, उसके बाद में आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा दिया, तो उन सभी के ऊपर जितना भी टैक्स बन रहा होगा, अगर वो बेसिकली 5 लाख के नीचे टोटल इनकम, तो जितना भी टैक्स होगा उसके अंदर आपको 12,500 की यहाँ पे रिबेट मिल जाती है। लेकिन गाइस, अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज होती है इंक्लूडिंग योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन आपका जो भी स्लैब रेट होगा, जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉलो आउट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कि वो किस तरह से लगेगा। तो फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपने 2015 में 10,000 रुपए के अंदर आपने कोई भी यूएस स्टॉक को बाई किया और 2021 में उसको 15,000 रुपए के ऊपर बेच दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपने 5,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। लेकिन यहाँ पे आपका जो टैक्स लगने वाला है इसके अंदर आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अब ये इंडेक्स का बेनिफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी जो सेल वैल्यू है वो है 15,000 रुपए, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 10,000 रुपए नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि 2015 के अंदर जो 10,000 रुपए की जो वैल्यू थी उसकी 2021 में क्या वैल्यू है। तो गाइस, गवर्नमेंट क्या करती है ना, हमेशा हर साल यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स करके इस तरह का एक चार्ट यहाँ पे मतलब रिलीज करती है जिसके अंदर इंडेक्स पॉइंट दिए होते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं 10,000 रुपए की बात करूं, अगर 2015 में आपने किसी भी स्टॉक्स को बाई किया
था, तो उस 10,000 की वैल्यू आज 2021 में 12,542 रुपए बन चुकी है। तो इसको आप सिंपली इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो रेट्स है वो यहाँ पे चेंजेस आउट होती रहती है। तो गाइस अब आपका जो प्रॉफिट होगा वो सिंपली 15,000 माइनस आपका इंडेक्स के साथ में जो कॉस्ट बनी है 12,542 रुपए, मतलब आपका अल्टीमेटली 5,000 रुपए से प्रॉफिट करके सीधा 2,458 रुपए आ गया, और इसी के ऊपर आपका 20% फ्लैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है। सो गाइस इस तरह से आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है यूएस स्टॉक्स के ऊपर। अब ये देखिए सारी कैलकुलेशन आपको खुद करने की जरूरत नहीं रहती है, आप जो भी अपना ITR 2 या ITR 3 फॉर्म जो है फिल आउट करेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेशन के ऊपर हो जाती है। वैसे अगर आपको जानना है कि किस तरह से ITR 2 और ITR 3 फिलअप की जाती है तो आप मेरे टैक्स वाला जो चैनल है उसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।